स्टूडेंट्स, महाराजा अग्रसेन आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सिद्धार्थ आज फिर आपके बीच में एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ। लास्ट क्लास में अपने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको साधारण ब्याज के बारे में बताया था कि किस किस प्रकार से अपने उसको कैलकुलेट करते हैं और किस प्रकार से ब्याज है और जो मिश्र धन है उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उसके अपने एग्जाम्पल्स भी करे थे। तो उस एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको सब कुछ उसके बारे में बता दिया था, आप सभी को वो अच्छे से समझ आया होगा। तो उस इंटरेस्ट से रिलेटेड ही आज जो अपना टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको अपने चक्रवर्ती ब्याज के रूप में जानते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको ये डिफरेंस बताया था कि साधारण ब्याज दो प्रकार के ब्याज होते हैं। एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज हर साल एक जैसा रहता है, हर साल एक जैसा, परंतु चक्रवर्ती ब्याज हर साल बदलता है और बढ़ता है। सपोज साधारण ब्याज के अंदर मान लो कोई आपने 1000 रुपये उधार लिए, उसका 10% रेट से पहले साल जो ब्याज रहेगा वो रहेगा 100 रुपये जो फर्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर होगा वो भी क्या रहेगा 100 रुपये रहेगा, थर्ड ईयर वो भी 100 रुपये रहेगा। कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज के अंदर हमेशा जो ब्याज की राशि रहती है वो हर एक साल एक जैसी रहती है, परंतु चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवर्ती ब्याज में अगर मान लो सपोज 100 रुपये फर्स्ट ईयर का ब्याज लगाया तो सेकंड ईयर 100 रुपये से कुछ ज्यादा होगा और अगली बार फिर जो दूसरे साल का ब्याज है उससे कहीं ब्याज की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उस चक्रवर्ती ब्याज के अंदर सामान्यतः क्या होता है कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, आपका जो मूल था मूल के अंदर ब्याज जुड़ जाता है, फिर उसके ऊपर अगले साल के ब्याज की कैलकुलेशन होती है, फिर अगले साल के ब्याज की नेक्स्ट ईयर इस प्रकार से कैलकुलेशन होती है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये डिफरेंस रहता है कि साधारण ब्याज है वो हमेशा फिक्स रहता है, उसमें जो ब्याज की राशि है वो एक जैसी रहती है, परंतु चक्रवर्ती ब्याज में हर साल ब्याज बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार से जो पैसा अपने को लेना होता है उधार, वो साधारण ब्याज पे लेना अच्छा रहता है क्योंकि बजाय चक्रवर्ती ब्याज के, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में जो राशि होती है वो बहुत तेज से, वो बहुत स्पीड से बढ़ती है, जिसके कारण जो अपने को जो उधार है वो साधारण ब्याज से उधार लेना चाहिए। तो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर भी वही जो टर्म्स हैं, मूलधन, दर, समय, चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन, ये रहते हैं। मूलधन मैंने आपको बताया था कि जो राशि अपने उधार ले रहे हैं, जो मूल पैसा है अपना, जो मूल अमाउंट है जो आप उधार ले रहे हो उसको मूलधन बोलते हैं। दर होती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस दर पे आप जो पैसा है वो उधार ले रहे हो, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है। और समय होता है कि आप समय कितने टाइम के लिए उधार ले रहे हो। और चक्रवर्ती ब्याज है जो कि ब्याज का अमाउंट है वो अपने कैलकुलेट करना सीखेंगे। और मिश्र धन होता है चक्रवर्ती ब्याज प्लस मूलधन जो आप कर दोगे उसको अपने मिश्र धन बोलेंगे। जैसा कि मैंने साधारण ब्याज के अंदर आपको बताया था, जो फॉर्मूला था मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 था, वही चक्रवर्ती ब्याज में ये जो फॉर्मूला है वो कुछ बदल जाता है और जो फॉर्मूला रहता है वो रहेगा आपका मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय माइनस मूलधन। चक्रवर्ती ब्याज को कैलकुलेट आप इस प्रकार से कर सकते हो, जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो रहेगा चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय माइनस मूलधन। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये उधार लिए, 1000 रुपये मूलधन है और 10% रेट है और 2 साल का समय है। तो सबसे पहले मैं इसका साधारण ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूँ। साधारण ब्याज होगा आपके सामने 1000 गुना 10 गुना 2 बटे 100, जो साधारण ब्याज रहेगा वो 200 रुपये रहेगा। और यही अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की कैलकुलेशन करता हूं तो चक्रवर्ती ब्याज होगा इसमें 1000 1 प्लस दर आपके सामने 10 बटे 100 की पावर 2 माइनस में 1000,
जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1000, ये इसको कट किया 1 + 1/10 की पावर 2 माइनस 1000, तो ये गुना में जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 1 + 1/10, तो ये आपके सामने हो जाएगा 11/10, ये इसकी पावर स्क्वायर है तो 11/10 है, वो 2 बार लिखा जाएगा, माइनस में 1000 कर दिया। आपने जब इसको कैंसिल आउट किया तो 2 0 से 2 0, 121, 1210 माइनस 1000, तो ये राशि जो निकल के आती है वो आपके सामने आती है 210 रुपए। तो कहने का मतलब मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको साधारण ब्याज भी बताया और चक्रवर्ती ब्याज भी बताया। जैसा कि मैंने बताया कि 1000 रुपए मूल पे 10% रेट पे 2 साल जो समय है उस पे जो आपका साधारण ब्याज रहता है वो ऑलवेज 200 रुपए है। मतलब 2 साल का, तो पहले साल कितना ब्याज था 100 रुपए था, दूसरे साल कितना ब्याज था 100 रुपए था, तो कुल मिला के ये 200 रुपए जो आपका साधारण ब्याज हो गया। परंतु चक्रवर्ती ब्याज में जो राशि है 2 साल की वो 210 रुपए निकल के आ रही है। कहने का मतलब ये है कि चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से कुछ ज्यादा है। जहां साधारण ब्याज 200 रुपए था वहीं चक्रवर्ती ब्याज है वो आपका 210 रुपए है। तो चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगने के कारण जो 10 रुपए अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अपने सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड था। अब इसको अपने शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा आसान इजी वे में जल्दी से भी कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग मेथड है, अलग पैटर्न है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चक्रवर्ती ब्याज को आप जल्दी से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, जैसे सपोज चक्रवर्ती ब्याज आपको कैलकुलेट करना है। मान लो आपके सामने कोई राशि है मूलधन। अब मैं आपको इसी एग्जाम्पल को शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1000 रुपए था, दर थी अपने सामने 10% और जो समय था वो 2 साल था। तो मैंने आपको फॉर्मूला से कैलकुलेट करना बताया जो कि ब्याज निकल के आया 210 रुपए। अब अपने इस चक्रवर्ती ब्याज को सिंपली एक ट्रिक से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा वो आपको कैलकुलेट करना मैं बता रहा हूँ। जैसे 1000 रुपए आपने उधार लिए 10% रेट पे, 2 साल के लिए उधार लिया, तो 1000 का आपने सीधा 10% कैलकुलेट करना है। 10% का मतलब क्या है कि सीधा 10वां हिस्सा, 1000 का 10वां हिस्सा कितना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप इजीएस्ट वे में इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो प्रिंसिपल मूलधन था अपना 1000 रुपए, दर थी 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और समय जो टाइम गिवन है वो 2 ईयर गिवन है। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा आप जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो क्या होगा, जैसे 1000 का 10% आप कैलकुलेट करें। 10% कैलकुलेट का मतलब क्या है कि कोई भी राशि है अगर आप 10% निकालना चाहते हो तो सीधा उस अमाउंट के अंदर 10 का भाग देते हो। अगर 20% निकालना चाहते हो तो सीधा आप 5 का भाग देते हो। अगर 50% निकालना चाहते हो तो आप 2 से भाग देते हो। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करना है 10%, तो आप सीधा 10,000 का 10वां हिस्सा कितना होगा, 100 रुपए होगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वो पहले साल हमेशा ही बराबर रहता है। अगर आप 1 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो 1000 रुपए में 100 रुपए आपको साधारण ब्याज लगेगा और चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो भी वो 100 रुपए ही रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में तो साधारण ब्याज 100 रुपए हो गया। अगर ये साधारण ब्याज होता तो सेकंड ईयर में भी ये क्या होता, 100 रुपए होता और अपने इसका टोटल कर देते जो कि होता कितना, 200 रुपए। परंतु चक्रवर्ती ब्याज की कंसेप्ट में कुछ अलग होता है। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज जो 1000 रुपए है, सेकंड ईयर में जो ये फर्स्ट ईयर वाला ब्याज है वो तो लगना ही लगना है, प्लस में 100 रुपए का 10% और आपने कैलकुलेट करना है। 100 का 10% कितना होगा, 10वां हिस्सा 10 रुपए। आप इसको ऐड करेंगे जब तो कितना आएगा, 210 रुपए। ये क्या हो गया आपके सामने चक्रवर्ती ब्याज हो गया। इसी ट्रिक के थ्रू मैं आपको 1-2 एग्जांपल के थ्रू फिर बता रहा हूँ कि आप इसको फॉर्मूला के अलावा जल्दी से किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा के भी आप इसको इजी वे में कर सकते हो, परंतु उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो अपने इसको आसान भाषा के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। मान लो मूलधन है आपके सामने 20,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और जो समय है वो 2 साल है। तो मैं इस आपके सामने अब चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज रहेगा वो आपका रहेगा सीधा 20,000 का आपने 5% निकाला। तो 20,000 का जब आप 5%, परसेंटेज कैसे निकालते हैं 20,000 का 5% निकालने के लिए, 20,000 गुना 5 और बटे में 100। जब भी परसेंटेज के निशान को हटाते हैं तो ऑलवेज भाग अपने 100 से देते हैं। जब आपने ये कैलकुलेट करा तो ये निकल के आया अमाउंट आपके सामने 1000।
तो पहले साल जो ब्याज है वो 1000 रुपये लगेगा। दूसरे साल क्या होगा, ये 1000 रुपये तो लगने ही लगने हैं, प्लस में 1000 का 5% और लगेगा। 1000 का जो 5% है वो कितना रहेगा आपके सामने, 1000 का 5%। 1000 का 5% कैसे निकालेंगे, निकालने को आप जल्दी से निकाल सकते हो, परंतु इस प्रकार फॉर्मूले से निकालना तो 50 रुपये, तो ये कितना हो गया 2050। अगर यही साधारण ब्याज होता तो वहां पे साधारण ब्याज अपने सामने 2000 रुपये लगता, परंतु चक्रवर्ती ब्याज के कंसेप्ट में जो 50 रुपये एक्स्ट्रा है वो अपने चक्रवर्ती ब्याज में जो लॉजिक होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, उसके कारण जो 50 रुपये राशि है वो ज्यादा निकल के आ रही है। अब इसी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बता रहा हूँ। चक्रवर्ती ब्याज आपको कैलकुलेट करना है। मान लो मूलधन है ₹1,00,000, दर 20%, समय 3 साल। तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, जो ₹1,00,000 फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा वो ₹1,00,000 का 20%, तो वो होता है अमाउंट 20,000 रुपये। अब सेकंड ईयर क्या होगा, 20,000 तो आपके लगने ही लगने हैं, इसके अलावा 20,000 का 20% आप और निकालेंगे जो कि होता है 4,000। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का ब्याज, ये हो गया टोटल सेकंड ईयर का ब्याज। अब थर्ड ईयर की गणना करने के लिए आपको 20 और 4 24,000 तो देने ही देने हैं। 24,000 का 20% और निकालेंगे जो कि होता है 48 रुपये। ये हो गया आपका थर्ड ईयर का ब्याज। अब जब आप इसका टोटल कर देंगे, टोटल करा आपने 0 0 8 4 4 8 4 12 1 3 2 5 2 7, जो कि आ रहा है 72,800 रुपये। और अगर यही साधारण ब्याज करना होता तो यहाँ पे जो साधारण ब्याज होता वो अपना 60,000 रुपये होता, परंतु चक्रवर्ती जो ब्याज है वो 72,800 रुपये निकल के आ रहा है। तो ये जो 12,800 रुपये का डिफरेंस है वो ब्याज पे ब्याज लगने के कारण है। इसी को ही मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझा रहा हूँ। जैसे कि मूलधन आपके सामने 500 रुपये, दर है 10%, समय है 3 साल। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, 500 का 10% निकाला वो 50 रुपए। दूसरे साल 50 रुपए तो लगने हैं, 50 का 10% निकाला जो कि हो गए 5 रुपए। ये तो फर्स्ट ईयर का ब्याज, ये सेकंड ईयर का। अब तीसरे साल जो है 50 और 5 55, ये तो लगने ही लगने हैं। 55 का जो 10% आपने कैलकुलेट किया वो हो गया 5 रुपए 50 पैसे। इसका जब टोटल कर देंगे जो कि आएगा 165 रुपए 50 पैसे। और यही साधारण ब्याज होता तो यहाँ पे 150 रुपए लगते, परंतु चक्रवर्ती ब्याज होने के कारण जो ये राशि है वो 165 रुपए 50 पैसे। तो आप फॉर्मूले से या कैलकुलेट कर सकते हो, परंतु जब आप इसको शॉर्टेस्ट मेथड में इस प्रकार सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, बहुत जल्दी से आप इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब अपने चक्रवर्ती ब्याज है इसके जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको एक बार समझ आए। तो अब मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं आपके सामने। जैसा कि ये बोर्ड पे आपको 2 एग्जांपल मैंने दिखाए हुए हैं, इन दोनों को मैं फॉर्मूला से और शॉर्ट ट्रिक से दोनों से सॉर्ट आउट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो चक्रवर्ती ब्याज रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 2,000 रुपये का 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो फॉर्मूला लगाया 2,000 1 प्लस दर 5 है बटे में 100 की पावर 3 माइनस में 2,000। जब आप इसको सोल्व करेंगे 2,000, जब आपने इसको काटा 20 आ गया, तो ये जो कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट ये आएगा 21/20, और जिसके ऊपर पावर 3 बार है तो 21/20 गुना 21/20 आ गया। अब ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 से ये 2 कट हो गई। अब आ गया आपके सामने 21 का गुना 441 गुना 21 की आई, ये जो राशि आएगी वो 9261/4 माइनस 2,000 रुपये। जब ये निकल के आई 2315 रुपये 25 पैसे माइनस 2,000, ये जो राशि आएगी वो आएगी 315 रुपये
25 पैसे। ये जो आपके सामने आ गया चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब अपने इसी को ही शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट ईयर है वो ब्याज आपका 2000 रुपये का 5% लगेगा, जो कि होता है आपके सामने 100। सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो 100 रुपये तो लगना ही लगना है, 100 का 5% और लगेगा, जो कि होता है 5 रुपये। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकेंड ईयर। अब जो थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर का जो ब्याज 105 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। 105 का 5% आपने और कैलकुलेट करना है। 105 का 5% कैलकुलेट करने के लिए 105 गुना 5/100। आपने इस प्रकार इसको सॉल्व किया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आता है 21 रुपये 25 पैसे। और जो आता है 25 रुपये 26 रुपये 25 पैसे। ये थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गई है यहाँ पे। 105 का 5 ईयर में जो 105 रुपये तो लगने हैं, 105 का आपके सामने 5% और लगना है, जो कि होगा 5 रुपये 25 पैसे। 5 रुपये 25 पैसे। तो ये जो राशि निकल के आएगी वो आपके सामने आएगी 315 रुपये 25 पैसे, जो कि ब्याज दोनों इक्वल आए हैं। फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट किया और शॉर्ट ट्रिक से किया। शॉर्ट ट्रिक से ये फायदा है कि आप जल्दी से आसानी से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैं इसी एग्जांपल को आपके सामने फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 5000 रुपये का 6% से 3 साल का ब्याज। फॉर्मूले से जब आपने किया तो 5000 1 + 6/100 की पावर 3 माइनस में 5000। जब आप करोगे 5000 गुना 106/100 गुना 106/100 गुना 106/100 माइनस में 5000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 दूनी 10 और ये हो गया आपके सामने 53। तो 106 का अब अपने सामने जो राशि निकल के आएगी वो आएगी 53 का गुना आपने 106 से करना है। 106 से बटे में 100 माइनस में। अब आप जब कैलकुलेट करोगे 53 गुना 106 गुना 106 बटे में 100 माइनस 5000 करना है, तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये जो अमाउंट आएगा वो 89,888 माइनस 5000। ये जो आएगा ये जो राशि निकल के आएगी बटे में 100 माइनस में 5000। तो आपके सामने जो रहेगा ब्याज वो रहेगा 255 रुपये 8 पैसे। ये आपके सामने ब्याज कैलकुलेट हो गया। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा काम। मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बताया। आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें। जो भी आपके पास मेथड है या जो भी ऑनलाइन आप देखते हुए क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा जब करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लैरिफाई होंगे, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इसको देख सकें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी इससे रिलेटेड इशू है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमारी जो नंबर है उस पर आप मैसेज करें। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।